हेलो वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सास्के क्या कांड कर रहा है। भाई उसको पता ही नहीं है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक नहीं, ताकि वो अपने फैमिली को अच्छे से रख सके। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ अलग हो सकता है और उसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड उचिहा खानदान का नाम लेकर के। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में हानाबी की टीम एक मिशन में फंसे हुए थे। तो हानाबी लोग फिर एनिमी से भिड़ने लग जाते हैं, जिसमें नामिडा को थोड़ा सा शूरिकन लग जाता है। तभी एक एनिमी उनके तरफ आ रहा था, तो वो बेचारी डर के मारे चिल्लाने लग जाती है, जिससे सुन करके सबका हालत ही खराब हो जाता है और एनिमीज भी बेहोश पड़े हुए थे। एंड फाइनली वो लोग पकड़े जाते हैं। सभी लोग मिल करके उसका बहुत ही तारीफ करते हैं कि तुम्हारा जुत्सु तो कमाल का था। लेकिन वो फिर से टेंशन में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद होकागे ऑफिस में वहाँ पर सुमिरे आती है और बताती है कि सभी लोग ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तभी वहाँ पर बोरुतो की टीम भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने तो गराक्ता गैंग को पकड़ लिया, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सुमिरे लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, कुछ बोल रहे हो क्या? तो नामिडा बताती है कि ये लोग थोड़ा सा बहरे हो गए हैं। सुमिरे लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी, शायद उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो बोरुतो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि बूढ़े इंसान से मैं बात कर रहा हूँ। एक गलत मूव और सभी टीम गायब हो जाते हैं। तो नामिडा बोलती है कि ठीक है, तो मैं अब से नहीं चिल्लाऊंगी, मुझे एक नया जुत्सु सीखना होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नामिडा अपने वाटर स्टाइल का यूज कर रही थी। उसे देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये नामिडा ये भी कर सकती है। लेकिन सुमिरे बोलते हैं कि इससे तो एनिमी को कुछ भी नहीं होगा, एक काम करो, चिल्लाने वाला जुत्सु ही रखो। लेकिन नामिडा ये नहीं करना चाहती थी। फिर हानाबी बताती है कि शायद उसका चाकरा कंट्रोल ठीक से नहीं हो रहा है। तो सुमिरे अपना जुत्सु करके दिखाती है वाटर स्टाइल वाला, जो कि कमाल का था। फिर नामिडा बोलती है कि सेंसे आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसे ठीक करना है। वो बताती है कि उसको कंसंट्रेशन पर ध्यान देना होगा। फिर हानाबी और नामिडा बैटल करने लग जाते हैं। लेकिन बेचारी नामिडा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो हानाबी बोलती है कि तुम्हारा चाकरा अभी तक फोकस में नहीं है, उसको कंसंट्रेट करने का कोशिश करो। थोड़ी देर बाद हानाबी सेंसे बोलती है कि अब यहाँ से हमला करके देखो कितना दूर तक जाता है ये वाटर। लेकिन ये भी काम नहीं करता है बेचारी। फिर हानाबी बोलती है कि बस अपना चाकरा को मुंह में फोकस करने की कोशिश करो, और बॉस ये करते ही थोड़ा सा प्रोग्रेस जरूर होता है। नामिडा अब खुश हो जाती है। फिर हानाबी उसे वॉल पर जुत्सु ट्राई करने के लिए बोलती है। वो हालांकि कंट्रोल कर रही थी ठीक ठाक, जुत्सु काम कर रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा थक जाती है। तो दोबारा हानाबी ये ट्राई करने के लिए बोलती है। पीछे दोनों टेंशन में थे कि अब क्या करें, हम लोग भी जाकर के ट्रेनिंग करते हैं। तो शाम को घर जाते वक्त नामिडा का मुंह काफी ज्यादा दर्द कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूज कर ली थी अपने मुंह का। तो तीनों बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम लोग एक दिन जरूर ताकतवर बन जाएंगे। फिर अगली सुबह सुमिरे अपना वही समनिंग जुत्सु करके नुई को बुला लेती है और जाकर के नामिडा को परेशान करने लग जाती है। उसके बाद अपनी बिल्ली मौसी आती है और वो नामिडा को हरा देती है, लेकिन वो रुकती नहीं है, दोनों ही लगे रहते हैं। फिर सुमिरे हानाबी को बोलती है कि सेंसे मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी, सुना है कि आपका फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लिव विलेज में। वो बोलती है कि हाँ, समय काफी ज्यादा बदल गया है, यहाँ तक कि नामिडा को भी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनना था, लेकिन वो अब चेंज हो रही है, मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है। तभी हम देखते हैं कि नामिडा जल्दी सब कुछ करना सीख लेती है, वाटर स्टाइल मास्टर कर चुकी थी ऑलमोस्ट। बहुत ही कमाल की बात है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग तारीफ कर रहे थे कि अब ये नामिडा जुत्सु रियल मिशन में भी यूज कर पाएगी। थोड़े समय बाद हानाबी वो क्लाइंट के पास जाती है। नहीं, मैं हनी सिंह के क्लाइंट के बारे में नहीं बात कर रहा, ये विलेज का कोई क्लाइंट होगा। वो मर्चेंट लोग खुद ही टेंशन में आ जाते हैं कि ये टीम दोबारा हमें प्रोटेक्ट करने वाली है, और बताता है कि उसके पास बहुत ही महंगा महंगा चीज है, ये एक ट्रेजर से कम नहीं है, तो इसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग निकल पड़े थे अपने सफर के लिए। तभी वो गैंग आकर के उनको रोक लेते हैं। एनिमीज भी पहचान लेते हैं कि ये तो वही है जो पिछले बार मिले थे। फिर हमला चालू होता है। नामिडा बड़े आराम से सबको रोक लेती है, लेकिन तभी वो एनिमीज भी मिल करके हमला करते हैं अपने वाटर क्लोन से। तो हानाबी बोलती है कि नामिडा तुम हमारे क्लाइंट का ध्यान रखना। लेकिन तभी एक एनिमी आकर के एक इंसान को पकड़ लेता है। नामिडा उसको बचा लेती है। तभी उस पर कोई कुनाई से हमला कर देता है, हालांकि वो उससे बच रही थी। तो सुमिरे ऐसा देखती है और नुए को बुला लेती है कि भाई जाकर के उसको थोड़ा सा बचा लो। फिर सुमिरे उसे रोकने के लिए बोलती है। तब तक वो एनिमीज लोग भी सामान लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। हानाबी बोलती है कि मैं आप सबका सामान ले आऊंगी। फिर वो वहाँ से निकल जाती है, और हाँ, उसके साथ नुए भी जा रहा था। लेकिन नामिडा बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी कि अब क्या करे। फिर मर्चेंट लोग बोल रहे थे कि फिक्र मत करो, असली वाला स्क्रॉल तो मैंने छिपा करके रखा था। लेकिन बॉस तब तक वहाँ पर एनिमी का लीडर आ जाता है उस स्क्रॉल को लेने के लिए। सुमिरे बोलती है कि तुम लोग मर्चेंट को यहाँ से ले करके जाओ, मैं इन्हें रोक लूंगी। तभी एक एनिमी शूरिकन से हमला करता है और सुमिरे को बचाने के लिए नामिडा खुद कूद जाती है। बेचारी घायल हो गई थी। तभी एक एनिमी अपने जुत्सु का यूज करता है और पूरा एरिया दलदल में बन जाता
करता है। नामिडा बोलती है कि अगर मैं रोई नहीं होती तो ये सब कुछ भी नहीं होता, शायद मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। सुमिरे फिर उसको पूरा दिलासा देती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी वो एनिमीज लोग उसका स्क्रॉल ले लेते हैं, अब क्या होगा, और वो वहां से भाग भी जाता है। तो नामिडा अपने मास्टर का बात याद कर रही थी, आई मीन सेंसेई का, एंड फाइनली वो रोने वाला जुत्सु यूज करती है जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। भाई अब होना क्या था, एनिमीज को नानी याद आ जाता है, बेचारा दुख का मारा। ये देख कर के सभी लोग चौंक गए थे कि उसका ट्रेनिंग अब कमाल कर रहा है। फिर सुमिरे अपने नुए का यूज करती है, वो जाकर के बाकी एनिमीज का बैंड बजा देता है। फिर अपनी बिल्ली मौसी भी अपने काम पर लग जाती है। अब होना क्या था, नामिडा भी अपने जुत्सु को यूज करती है जो उसने अभी अभी सीखा था। तभी वहां पर हनाबी सेंसेई आ जाती है और देखती है कि सभी लोग पड़े हुए थे जमीन में। थोड़ी देर पहले तक तो ये काम कर रहा था। उसके कुछ दिन बाद बोरुतो लोग उससे मिलते हैं, काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। बहन को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा गाइस, और हर बार की तरह वो दोनों अभी तक चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहे थे। फिर हम देखते हैं टीम 10 को, वो लोग भी एक एनिमी ग्रुप को हरा देते हैं वही विंड पावर प्लांट के सामने। तो शिकाडाई एक को धरने के लिए जा ही रहा था, तभी वो एनिमी पेपर का यूज कर देता है जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरा प्लांट साफ। तो इनोजिन और चोचो बोलते हैं कि क्या बात है शिकामारू, आई मीन शिकाडाई, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। फिर हम पास देखते हैं जब तेमारी को एक मीटिंग में जाने के लिए इनवाइट आया था तो वो लोग वहां पर गए थे। फिर एक एल्डर थे क्लैन के, वो शिकामारू को बोलते हैं कि भाई अपना शिकाडाई बेटा है ना, उसको थोड़ा शैडो टेक्निक सिखाओ वरना ये अपने फैमिली का नाम डुबा देगा। और ये बात अपना शिकाडाई भी सुन लेता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। फिर शिकाडाई अपने फादर से पूछता है कि आप ये बुढ़ाओ की इतनी बात क्यों सुनते हो। तो वो बताता है कि बेटा जब तुम पैदा नहीं हुआ था ना तब से ये तुम्हारे दादाजी के साथ काम कर रहे हैं, तो इज्जत से थोड़ा। हाँ, फिर प्रेजेंट में शिकाडाई अपना दुख दर्द बता रहा था अपने दोस्तों को। तो बोरुतो पूछता है कि भाई तू विंड स्टाइल का यूज क्यों नहीं करते, तुम्हारी अम्मा ने तो ये सिखाया ही होगा। तो शिकाडाई और डेंकी दोनों बताते हैं कि भाई हम लोगों के सिर के ऊपर ना बहुत बड़ा पहाड़ है फैमिली का। फिर हम देखते हैं कि लैंड ऑफ विंड के कुछ विजिटर्स लोग भी आने वाले थे, लेकिन टीम 10 को अलाउ नहीं किया जाता उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए। शिकाडाई को पता चलता है कि इनके टीम को वही एल्डर ने स्टैंड बाय पर रख दिया था। एक्चुअली वो बुढ़ाऊ नहीं चाहते थे कि शिकाडाई ये काम करे, इससे क्लैन का नुकसान होता है ना इसलिए, और जो कि अच्छा नहीं होगा, और वो उसे एक पॉलिटिशियन बनाना चाहते थे। अगर शिकाडाई बुढ़ाऊ का बात मान लेगा तो वो उसके फादर को बार बार परेशान नहीं करेगा ये सब बोल करके। दिमाग देख रहे हो बुढ़ाऊ का। ये सब जा करके शिकाडाई अपने घर वालों को बता देता है तो तेमारी चौंक जाती है, लेकिन शिकामारू बोलता है कि अगर ये तुम्हारा डिसीजन होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर शिकाडाई अपने सेंसेई और अपने दोस्तों को बताता है कि वो निंजा वाला काम छोड़ने वाला है और जाकर के वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेगा। फिर शिकाडाई डेंकी के साथ जा रहा था और उसको भी ये बात बताता है, लेकिन प्लांट में एक बैटरी था ना वो काम नहीं कर रहा था धमाके के वजह से। फिर डेंकी उसे ठीक करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो अपने साइंस और टेक्नोलॉजी से कोनोहा को और भी ज्यादा बेहतर करना चाहता है। डेंकी को समझ आ गया था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया है, अगर ये टर्बाइन एक बार घूम गया तो शायद दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है। तो फाइनली शिकाडाई अपना विंड स्टाइल का यूज करता है मदद करने के लिए, तभी एक सीलिंग वहीं पर गिरने लग जाता है। शिकाडाई शैडोज टेक्निक का यूज करके डेंकी को भी बचा लेता है। इससे शिकाडाई को समझ आ गया था कि बॉस मैं निंजा ही बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो घर जाकर के अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे विंड स्टाइल सिखा दो। फिर एल्डर भी फॉर्म लेकर के आ जाते हैं शिकाडाई से साइन करवाने के लिए, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर बाद में शिकाडाई सबको बताता है कि वो अपना डिसीजन बदल चुका है, आई मीन बदल लिया है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं ये सुन करके, और इसी के साथ ये हमारा वीडियो भी समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होगे। ये सब आई मीन जो भी स्टोरी चला ना बहुत ही मजा आने वाला है आगे, क्योंकि कुछ समय बाद अपना कावाकी भी आने वाला है, अपीयरेंस तो दे ही देगा। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।